हापुड़ के ब्रजघाट में गुरुवार दोपहर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। नदी के किनारे बने शमशान घाट पर 4 युवक एक कार से प्लास्टिक के पुतले को कफन में लपेट कर पहुंचे और उसे इंसान का शव बताकर अंतिम संस्कार करने की जिद करने लगे। चिता सजाई गई, रस्मों का पूरा साजो सामान खरीदा गया, लकड़ियां जमाई गई, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी असली शव का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन तभी एक शख्स की नजर पड़ी और शक की पहली चिंगारी भड़क उठी। शमशान कर्मी ने वहां पहुंचते ही उन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी कि आखिर आप ये कौन सी क्रिया कर रहे हैं। शमशान पर तैनात कर्मचारी नितिन को लगा कि शव लेकर आने वाले युवकों का हाव भाव और उनकी घबराहट सामान्य नहीं है। उनके पास जाकर देखा, फिर पूछा तो जवाब गोलमोल मिला। इधर उधर की बातें शुरू हो गई और तभी संदिग्धता इतनी बढ़ गई कि कफन हटाकर सच देखने का फैसला कर लिया गया। जैसे ही कफन उठा, वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। चिता पर रखा तथाकथित शव असल में प्लास्टिक का पुतला निकला, यानी कि डमी। एकदम असली इंसान जैसी आकृति, वजन भी वही, ढांचा भी वैसा, लेकिन शरीर है प्लास्टिक का। नितिन ने फौरन पुलिस को सूचना दी। इसी बीच वहां अफरा तफरी मच गई। तभी 4 में से 2 युवक तो मौके से फरार हो गए, जबकि 2 लोगों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब गाड़ी की तलाशी लेने पहुंची तो मामला और भी संदिग्ध हो गया। कार से प्लास्टिक के 2 अन्य पुतले भी बरामद हुए, यानी कि कुल 3 नकली शव। तुरंत सभी पुतलों को कब्जे में ले लिया गया और गिरफ्तार युवकों से पूछताछ शुरू हुई। दोनों ने बचने के लिए कहानी गढ़ने की कोशिश की। कहा कि अस्पताल ने हमें नकली बॉडी दे दी, लेकिन ये सफाई पुलिस के सामने टिक ना पाई। मैं करोल बाग से आया हूँ, कमल नाम है। अंसारी हॉस्पिटल में भाई एडमिट था। ये मेरे पास नौकरी करता है पिछले 6-7 साल से। क्या नाम था इसका? अंशुल कुमार। और हॉस्पिटल वालों ने बॉडी रखवाई रात को 2:30-3 बजे कि एक्सपायर हो गया है, आप रख लो। नशा पूरा करता था। इसके बाद यहाँ आए तो डम्मी निकली है। बॉडी नहीं निकली? बॉडी नहीं निकली है, डम्मी निकली है और उन्होंने गाड़ी के अंदर रखा था। आप कौन सी जगह रहते हो दिल्ली? दिल्ली में मैं करोल बाग। अब भी पालम रहता हूँ, पालम कैलाशपुरी में। मामला ये हुआ, 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20। उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा के उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। तो आखिर उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों लेके आए? और गाड़ी में कुछ और भी सामान है क्या अभी? हाँ जी, 2 डमी और हैं। हाँ तो 2 पुतले। अच्छा, पुलिस उनको ले गई है दोनों को? जी, 2 जनों को ले गई है। तो इनसे कुछ पूछताछ हुई, कुछ बताया इन्होंने? बता रहे थे, बोले नू जी हम तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हमें नकली बॉडी दे दी है, इस तरीके से बता रहे थे वो। वहीं स्थानीय लोगों में गहरी आशंका है कि ये मामला कोई साधारण नहीं बल्कि किसी संगठित अपराध से जुड़ी हुई एक साजिश है। चर्चाएं कई तरीके की हैं कि क्या किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर बीमा राशि लेने की योजना थी, क्या किसी आरोपी को पुलिस से बचाने के लिए अंतिम संस्कार का प्लान गढ़ा गया, या फिर किसी गंभीर अपराध के सबूत मिटाने की ये कोई कोशिश थी। 3 पुतले मिलने से शक की परतें और गहरी हो गई। गढ़मुक्तेश्वर थाना प्रभारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस ने हर एंगल से जांच की है। कार नंबर, युवकों की कॉल डिटेल, उनकी लोकेशन, प्लास्टिक पुतलों की खरीद का स्रोत और उन दोनों युवकों की तलाश जो मौके से फरार हुए। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कई बातें संदिग्ध सामने आई हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर 50 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने की योजना थी। संभवतः ये उसी व्यक्ति का एक नौकर था। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये किसी अपराधी को मृत दर्शाकर कानून से बचाने या किसी बड़े क्राइम प्लान के तहत ये पुतला चिता पर रखकर जलाने की तैयारी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से गहन पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।